नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में आज चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। मुकुल जी, जिस तरीके से विधानसभा के आज नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। झारखंड में जहां पे लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी, वहां पे बीजेपी को हार मिली है। और वह जहां पे महाराष्ट्र में लग रहा था कि थोड़ा सा इलेक्शन फंस सकता है, वहां पे तो बीजेपी की सुनामी आ गई। इतना बढ़िया प्रदर्शन तो कभी बीजेपी ने किया ही नहीं था। और निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन गई है इस चुनाव के साथ। लेकिन सबसे बड़ा जो अगर हम कहेंगे एक हैरानी भरा नतीजा आया है वो आया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे थे। उसमें एक सीट है मुरादाबाद की कुंदर की, जहां पे 60% मुसलमान वोटर्स हैं। और वो सीट बीजेपी के रामवीर सिंह ने 1,08,000 से भी ज्यादा मतों से जीत ली है। और हालत ये हुई है कि शफीकुर रहमान बर्ग, जिनका वो गढ़ बोला जाता था, वहां से समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान की जमानत जब्त हो गई है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 60% मुस्लिम बाहुल इलाका और वहां से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाए। तो ऐसा क्या लगता है कि भले ही पहली बार ऐसा हुआ हो, लेकिन क्या धीरे धीरे मुसलमान बीजेपी को स्वीकार करने लगा है? आशीष देखो, दो चीजें हैं इसमें। वहां की जो टोटल दर्शकों को बता दें कि जो टोटल वोट इस सीट पे है, वो सीट उसका टोटल है 3,95,375 टोटल वोट है। टोटल वोट 3,95,000 है। इसमें से हिंदू वोट 1,56,000 है और मुस्लिम वोट जो है वो है 2,39,000, 39,375। इसमें सामान्य मुस्लिम जो है वो 1,15,000 के आसपास है और करीब 1,24,000 के आसपास मुस्लिम पिछड़ा वर्ग है। तो ऐसे में देखो, जब भी कोई ऐसी जीत होती है जो, देखिए, वर्ग से लेके लगातार वो सीट समाजवादी पार्टी की रही है, तो समाजवादी पार्टी के नेता बहुत कॉन्फिडेंट थे। आप कहिए ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये सीट निकल जाएगी। लेकिन जो हश्र प्रत्याशी का हुआ है वो वास्तव में सोचने वाली बात होगी समाजवादी पार्टी के लिए और हम लोग के लिए भी, कि आखिरकार मुस्लिम वोट गया कहां। मुस्लिम, या तो मुस्लिम निकला नहीं, और निकला है तो क्या बीजेपी को वोट डाल के आया, और अगर डाला है तो किसने दिया, ये महिलाएं थी कि पुरुष थे, या दोनों सामान्य थे। अगर ये एक नई कवायद हो रही है तो बीजेपी के लिए आने वाले दिन और भी स्वर्णिम हो सकते हैं अगर मुस्लिम डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ तो। लेकिन जिस तरह से खबरें आई थी, ये पूरी भारत ने देखा, वो खबरें ऐसी थी कि रोका गया। कई जगह कई सीटों पे ऐसी खबरें आई। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारे वोटर, आप सीधे कहिए तुर्क समाज, मुस्लिम समाज, इनको निकलने ही नहीं दिया गया। लेकिन आप ये बताइए कि आप पूरी विधानसभा में हर जगह निकलने नहीं दिया गया। कितना बड़ा पुलिस प्रशासन लोकल का हावी था कि दो चार छह जगहों से हम लोग को फुटेज मिली है और वो बड़ी वायरल भी हुई, जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। एक जगह पथराव की बात हुई जहां पे रिवॉल्वर निकाल के एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भाग रहा था, एसओ था। तो ऐसे में सोचना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को भी कि क्या अगर ये जो सुविधाएं देते हैं, जो महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आए हैं जिसमें महिलाओं के लिए जो योजना थी वो दोनों स्टेट में बराबर हुई और दोनों स्टेट में उसके अलग अलग परिणाम हुए। बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र जीत गई। और 6 महीने पहले, याद होगा, 4-5 महीने पहले ही लाडली बहन टाइप एक योजना आई जिसमें खातों में पैसा डलवाया गया, 6 ही महीने हुआ उसको। और वहीं पे झारखंड में हुआ। और यूपी में जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, अगर ये योजनाएं वास्तव में मुसलमानों तक जा रही हैं तो ये योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केंद्र सरकार, केंद्र में भी इस रिजल्ट को देखने के बाद योगी जी की जो एक छवि है और योगी जी की जो एक इज्जत है वो और बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इनको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हुआ क्या इनके साथ, ये गेम हुआ कैसे। हाँ जी। मुकुल भाई, आपने जिस तरीके से देखा होगा कि इंडिया गठबंधन में थे, क्या कांग्रेस के साथ में थे, ठीक है, हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार नहीं है, लेकिन कुछ एक बिरादरी जो है उनका ट्रस्ट उनका ट्रस्ट जो है वो कांग्रेस पे रहता है खासतौर से। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन में कंपेनिंग की थी, तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि भारत का जो मुसलमान है वो कांग्रेस की तरफ एक टक निगाह लगाए रहता है। दूसरी बात हम ये कर दें कि जो दलित जातियां हैं, आप जैसे उत्तर प्रदेश में इतने दिनों से पत्रकार
कर रहे हैं, तो आपको भी ये बात मालूम है कि चाहे वो अपने को पिछड़ी पीडीए की बात करते हो अखिलेश यादव, लेकिन यादव डोमिनेंस पार्टी है, इस वजह से पिछड़ी अन्य जातियां जो हैं वो आने से समाजवादी पार्टी के साथ में घबराती हैं। वही हाल दलितों का है, क्योंकि देखिए आप मायावती और अखिलेश यादव का जब पैक्ट हुआ था सपा और बसपा का, तब भी वोट एक दूसरे को नहीं ट्रांसफर करा पाए थे, क्योंकि गांव गांव इस तरह पर आपसी रंजिश और आपसी झगड़े हैं। तो कांग्रेस को एक भी सीट ना देना या उसकी मदद ना लेना और उत्तर प्रदेश में अपने को ही स्थापित करने के चक्कर में अखिलेश यादव को चक आ गए। देखो, जहां कांग्रेस को टिकट ना देने की बात है, वहां पे अखिलेश यादव ने भी हरियाणा में सेम काम किया था। पहले टिकट मांगा था, फिर क्विट कर गए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमको वहां पे कोई जीत मिलने वाली नहीं, हम आएंगे तो वोट कटुए की तरह। वहीं पे महाराष्ट्र में भी अभी हुआ, महाराष्ट्र में लड़ा और 2 सीटों पे जहां उन्होंने फाइट दी है, तगड़ी फाइट दी है। और यहाँ की बात ये थी कि यहाँ पे कांग्रेस को खुद पता था, मांग रहे थे, मांगना देखो हर पार्टी छोड़ेगी तो नहीं कोई चुनाव, लेकिन जिस तरह से मांग रहे थे, अगर 7 में से 3 सीट देते तो शायद 2 की जो नौबत आई है वो भी ना आती। जो इनके जीजा जी हैं अखिलेश के, जो करहल से लड़े, उनकी भी हार क्या मानते हो कि बहुत अच्छी जीत, अरे उनकी जीत क्या बहुत अच्छी जीत हुई है? तेज प्रताप यादव की मैं बात कर रहा हूँ। क्या वो बहुत अच्छी जीत है? क्या वो अखिलेश की तरह जीत थी ना? वो अगर कोई 14, 15, 16 हजार से जीतता है आदमी, और ऐसी सीट जहां 80 हजार अगला बीजेपी वाला ले जाता है, तो वो तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज होगी कि आप अपना जनाधार बना रहे हैं। तो ये चीजें, जैसे आपको एक बड़ा उदाहरण दे, वायनाड की सीट वो प्रियंका गांधी निकाल नहीं, लेकिन बीजेपी की जो प्रत्याशी वो तीसरे नंबर पे आ गई, 90। और वो अगर 90 हजार और 1 लाख के आसपास उनको जो वोट अभी आंकड़े आएंगे वो मिलेंगे, तो ये तो 1,40,000 से कम हो गए। तो कहीं पे चीजें हर जगह आपके हिसाब से नहीं चलती हैं। यूपी में क्या हुआ? यूपी में बीजेपी ने जो लेट किया चुनाव, और जो लेट चुनाव आयोग ने घोषणा की, उससे इनको रिकवर करने में इनको आराम मिला। और देखना भी, मिल्कीपुर जो बच्चा हुआ चुनाव है, वहां भी कुछ अगर अप्रत्याशित नतीजे आते हैं, तो इसमें मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रशासन अगर मुस्तैद है, और प्रशासन की जिस तरह से फुटेज आई थी, अगर एक वर्ग को रोक लिया जाएगा, कहने में भले बुरा लगे किसी को, लेकिन अगर पथराव की बात अलग हो गई। आप अगर पुलिस वाले अगर आईडी कार्ड चेक करेंगे, सस्पेंशन इतना नहीं हुआ कभी। तो एक उपचुनाव में 10 अधिकारी अगर पुलिस के लोग सस्पेंड हो जाए, तो मायने रखता है यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। इसका मतलब और है कि उसको सुधारना ये सरकार का काम देखिए, नहीं है। देखिए मुकुल भाई, आप मतदान केंद्र के अंदर आईडी नहीं चेक कर सकते हैं, वरना पुलिस तो कहीं पे भी उसके अधिकार होता है, यही नहीं देश से लेकर विदेशों तक भी होता है कि पुलिस किसी के भी कागज चेक कर सकती है। आप ये मत भूलिए, एक समय पर यही होता था चुनाव कि में नहीं, मतदान केंद्रों पर चुनाव में नहीं, हथगोले चुनाव बम और आयोग का गोलियां, निर्देश था। हद वाले गोलियां बम चल जाते थे, और उसके बाद में होता था। अभी यही ये पुलिस वाले चेक ना करें लिखत और आप पढ़त में, हथियार आशीष, लेकर आए लिखत या पढ़त कुछ में बात गलता कर करो। दें, तो आप बोलेंगे मैं नहीं प्राथमिक मानूंगा, दिक्कत थी कि पुलिस कहाँ थी, नहीं सोच नहीं थी। मानूंगा, ये तो नहीं, सब ये आरोप लगते चुनाव रहते अगर हैं। चुनाव में, ये सब नहीं आरोप आशीष, हमेशा हर इलेक्शन में आशीष, लगता है, ये आरोप किसी में कोई भी। वो फुटेज है, बाकायदा फुटेज है। फुटेज तो वन पुलिस वाला साइडेड कह फुटेज रहा है, है बाद उसमें। में वो फुटेज ये भी तो दिखाया गया कि जो दरोगा पिस्टल निकाल लेते तो सामने से पथराव हो रहा था। तो वो भी तो चीजें होती है, माननी चाहिए। लेकिन आप ये सोचे कि इतनी बड़ी तादाद में 9 सीटों पर सारे मुसलमानों को बैराकेटिंग कर दी जाएगी, घर पे ताले जड़ दिए जाएंगे, मुसलमान निकल ही नहीं पाएगा। अगर ऐसे ही होता तो जो फुटेज, इरफान नहीं पसवान नहीं की पत्नी आशीष, कैसे जीत मेरी गई? बात सुनो, सुनो, जो जो फुटेज आई है उसमें दरोगा सीधे कह रहा है, हम आपके वोटर आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं। तो जबकि चुनाव आयोग ने मना किया था। देखो, अगर आप लोकतंत्र भारत की बात करते हैं, तो सबको वोट डालने का अधिकार है। अगर ऐसी कोई घटना हो रही थी, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, जो एक पुलिस प्रशासन की तरफ एक एक धब्बा लग गया है। ये हमेशा ठीक है, रहेगा चलिए कि आप इस ऐसा बात का जवाब उपचुनाव हुआ, हमको उसमें हमको ऐसे इस बात का जवाब दे ये दीजिए। एक्सक्यूज। इरफान सोलंकी की पत्नी हाँ, जीतती है तो कैसा मुसलमानों को बंद कर दिया गया था, दरवाजे ताले लगा दिए गए थे, एक एक सिपाही बैठा दिया गया था, तो आखिर वो कैसे जीत गई? वोट तो मिला ही है मुसलमानों को, ऐसा नहीं है। देखो, ये देखिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत है, आप हमेशा हर इलेक्शन में होता है। जैसे रामवीर जीता है, आपके रामवीर जीते हैं, वैसे ही वहां पे जो मुस्लिम प्रत्याशी जिसकी वाइफ वहां से इलेक्शन लड़ी, उसका भी बहुत अच्छा हिंदुओं में भी एक प्रभाव है। कानपुर की सीसामोई सीट को अगर आप सोचिए, मुस्लिम ही ने खाली वोट दिया है, तो ऐसा नहीं है। उसने मंदिर भी बनवाए हैं, बहुत सारे उसके वीडियोस बाहर आए हैं, बहुत सारे लोग आए। सुरेश अवस्थी का क्या हाल चल रहा, सेकंड नंबर पे कितने वोट पाए, क्या वह हिंदू नहीं है क्या? लेकिन ये देखो, ये प्रत्याशी की छवि पे, और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर करता है चीजें, तो गलत है। और अगर चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी नंबर 1 पे है, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं, जो जीता वही सिकंदर।
और इस चुनाव को कोई अब हिला नहीं सकता है। मुकुल भाई, हम आप बात ये जिस कहिए पर कर रहे दोबारा थे, चुनाव हो जाए। चर्चा जिस पर हम लोग कर रहे हैं वो भटक जा रही बार बार। मैं आपसे एक बात भी पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान उत्तर प्रदेश मुसलमान की क्या जो बात। पॉलिटिक्स जो है, कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप देखिए कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, जिससे सज्जाद नुमानी का आया है कि वोट जिहाद कर देना है, सब कुछ कर देना है, तो वहां पे भी वोटर कंसोलिडेट हुआ, एक तरीके से हिंदू हुआ। जिस तरीके के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही थी, लग रहा था मराठवाड़ा और विदर्भ में झगड़ा होगा, वहां पे फाइट मिलेगी महायुति को, लेकिन जिस तरीके से दिखा कि सबका सुपड़ा साफ हो गया, महायुति ने एकदम बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी से जीत हासिल कर ली वहां पे। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आप ये देखिए कि हो क्या रहा था, और महाराष्ट्र में एक चीज आपको और याद दिलाते हैं, जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने 10 अपनी मांगे रखी थी, और जिस तरीके से इन लोगों ने बोला था हाँ पुलिस में भी हम रिजर्वेशन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो वो तुष्टीकरण से भी एक आगे कदम बढ़ा दिया था इन्होंने, जिसको महातुष्टीकरण कह सकते हैं। ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में देख लीजिएगा, अखिलेश यादव ने जितनी कम 9 सीटें हैं, उसमें से 45% सीट तो मुसलमान को उठा कर दे दी। तो इससे पहले अगर लोकसभा इलेक्शन में आप देखेंगे, तो अखिलेश यादव इतना मुसलमान मुसलमान नहीं कर रहे थे, लेकिन इस उपचुनाव में पता नहीं इनको किसने, रणनीतिकार इनके कौन थे, किसने इनको जानकारी, इनको एक ये पूरा समझा दिया कि आप मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। आप देख रहे होंगे जो शिकायतें भी की इन्होंने उपचुनाव के दौरान, तो सारी मुस्लिम सीटों को लेकर, 4 ही सीटों को लेकर कर रहे थे, बाकी 9 जगह हो रहा था, 5 जगह उनको नहीं आपत्ति थी कि अरे देता तो यादव भी नहीं है, प्रशासन को रोकने को होता तो फिर यादव मतदाता को भी तो 5 सीट पर रोकता कि रोक दीजिए मुसलमानों, यादव को रोक दीजिए। वहां पे नहीं कंप्लेंट हुई, हर चीज मुस्लिम कर। तो ये नहीं लग रहा था कि मुस्लिम मुस्लिम बहुत ज्यादा करने की वजह से भी हिंदू जो वोटर कांग्रेस के गठबंधन के तहत लोकसभा में इनके साथ में गया था, पिछड़ा और दलित, वो एक तो कांग्रेस हटी, और दूसरा अत्याधिक इनका मुस्लिम बोलना, वो वोटर जो गया था बीजेपी से छिटक कर वो वापस आ गया। देखो, जब आप दलित, पिछड़ा और सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी आएगा, क्योंकि वो भी एक वोट बैंक तो है ही। और इन वोट बैंक को अगर कोई कैश कराता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तो तुमको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने काम बड़ा अच्छा किया था। जो इनको जीत मिली थी लोकसभा में, उन्होंने अगर मुस्लिम वहां एक सीट पे 1 लाख है, 1.5 लाख है, तो इन्होंने मुस्लिम को ना देके किसी दूसरे को दिया था टिकट। ये बड़ा अच्छा अखिलेश यादव ने गेम खेला था कि मुस्लिम तो आएगा। देखो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो ही ऑप्शन था, या बसपा। बसपा की स्थिति वो है नहीं, तो वो वहां चला गया था। अब की बार इन्होंने डायरेक्ट खेल दिया। डायरेक्ट खेलने का भी तुम बिल्कुल, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं कि डायरेक्ट खेलने का असर हो सकता है। कि डायरेक्ट खेलने में वो जो सनातन और हिंदुत्व की बात है वो एक हो गई हो, और एकजुट वोट पड़ा गया। जैसे बटेंगे जो कटेंगे, वो फार्मूला क्या योगी जी का सेट हो गया। वो तो पूरे देश भर में उसकी वो रही ना, धूम तो देश भर में बन गई ना। वो नेशनल मीडिया में आ गया, उस पर बहसें होने लगी, लोग आपस में चर्चा करने लगे। तो ये चीजें माने कि हम आज का जो इलेक्शन है और जो महाराष्ट्र का, दोनों का जोड़ लीजिए, आप झारखंड छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए हम झारखंड छोड़ देते हैं। दोनों जगह पे ये हुआ कि यानी योगी जी का फॉर्मूला सुपरहिट हुआ। एक है तो सेफ है, वो सुपरहिट हुआ। हिंदू हिंदू जो है वो एक हुए हैं। मुसलमानों को क्या वजह थी, मुसलमानों ने, तुम्हारा कहना है कि बीजेपी को वोट दिया, मैं बिल्कुल नहीं मानता। 4-5% से ज्यादा वोट जाते हैं, वो भी महिलाओं के ज्यादा जाते हैं, जो डिपेंडेंट है, जिनको न मकान उनको मिला है। 4-5-6% मान सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर बीजेपी जीतती है, तो बीजेपी के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मुस्लिम की भागीदारी, और संगठन में जो रहते हैं लोग, बहुत सारे तुम देखते हो हमारे मित्र बीजेपी में मुस्लिम मोर्चा के काफी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहते हैं। तो इन चीजों को उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो गई है। ये चुनाव अगर समाजवादी पार्टी के हाथ में था और हाथ से छिटकता है, आरोप देखो वही लगेंगे जो मैंने तुमको पहले बता दिया। पुलिस उसमें तुम्हारा रहेगा कि भाई पत्थर मारा, ये मारा, वो मारा, हम उसमें नहीं जाते बहस में। मगर अगर वहां पे आकलन होगा बूथवार, अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, तो ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी चीज है, और बीजेपी इसमें आगे बढ़ेगी। और बीजेपी इसको आगे बढ़ाएगी, इसलिए कि उन क्षेत्रों में जहां आईएएम और इस टाइप के जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं, वो वहां पे प्रदर्शन करेगी। वो 2027 में भले ही ये प्रयोग करके देखें, हालांकि मुस्लिम मुकुल को जी, भले ही वो टिकट। हाँ, हालांकि मुकुल जी, वो माना ये भी जा रहा था कि कुंदरकी में मुसलमानों में 2 फाड़ हो गए। दरअसल वहां पे हमेशा जैसे शफीकुर रहमान बर्ग का ही कब्जा रहा, 31 सालों से बीजेपी पंकज वहां अलग। जीत का चेहरा नहीं देख पाई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वो लोग कहते हैं तुर्क मुसलमान, और वहां पे एक है राजपूत मुसलमान जो कन्वर्ट हुआ है। तो बताते हैं कि वो मैंने हमेशा तुमको पहले तुर्क बताया, मैंने तुमको तुर्क जब मुसल आंकड़ा दिया, 1,15,000 सामान्य है, और उसी के आसपास 1,25 के आसपास ये दलित है। तो जो सामान्य है और दलित, इन दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों के
सामाजिक जीवन में, रहन सहन में बड़ा अंतर है। ये लोग एक दूसरे में भी, जैसे हमारे यहाँ स्पृश्यता का एक वो है, छुआछूत का है, वैसे मुसलमानों में भी रहता है। कौन उच्च का है, कौन पठान है, कौन नीचे है, उसमें भी मेहतर होते हैं सारे, उसमें भी अलग अलग वर्ण लगे हुए हैं। तो उन चीजों में बीजेपी के साथ कौन गया है? मैं वही तुमसे बोल रहा हूँ, बीजेपी के साथ कौन गया है? जिसने बीजेपी को वोट दिया, वो बूथ वार जब हम इसका आकलन करेंगे कि अगर यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ दलित मुसलमान रहते हैं और वो डाइवर्ट हुए, कि जहां पे सामान्य मुसलमान रहते हैं वो डाइवर्ट हुए, अगर वहां के बूथवार जो आएगा जब आंकड़ा हमारे पास, ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि बीजेपी की तरफ मूवमेंट किस लेवल का हो रहा है, निचले लेवल का या ऊपर लेवल। बीजेपी उसमें मेहनत करेगी 100%। देख लेना इस चीज को, ये आज आकलन नहीं होगा लेकिन परसों आकलन जरूर होगा इस चीज का, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है, बिहार में भी होने वाले हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बहुत सारे हमारे यहाँ हैं इन सब जगहों पे। तो 2 महीने बाद फिर हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, फिर देखिएगा यही चीजें शुरू होंगी। तो ये मान लिया हाँ। जाए कि क्या मुसलमान इतना परेशान हो गया है, जिस तरीके से लोग तुष्टीकरण की बात करने लगे हैं, कि उसने सोच लिया है कि भैया हमको अपना चिल्लर मत समझो कि हमेशा जहां चाहोगे उस पॉकेट में डाल लोगे। तो ये एक शुरुआत मानी जाए। अगर मुसलमान कुंदरकी में 60% होने के बावजूद बीजेपी का कैंडिडेट लाख से ज्यादा जीत जाता है। नहीं, जिस हिसाब से वोट मिला मैं नहीं समझता भी आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन इस पे अगर मेहनत की जाए और प्रयास किया जाए तो बिल्कुल ये संभव है। लेकिन फिर उस हिसाब से देखना भी पड़ेगा, जिस तरह के भाषण और जिस तरह के डायलॉग बीजेपी के नेता मानते हैं, खासकर इस वर्ग के लिए, वो चीजें कम करनी पड़ेगी और कुछ काम करना पड़ेगा। जाहिर बात है, समाज साथ आएगा क्यों नहीं? जब आप उनके लिए बेहतर बेहतर करेंगे तो बिल्कुल साथ आएगा। और वहां पे फिर ओवैसी और इस टाइप के लोगों की दुकानें लुटने लगेंगी और हट जाएंगी दुकानें, कि वो आखिरकार क्या जवाब देंगे। अभी आप पाकिस्तान जाने की, चलो आप इंडिया छोड़ दो पाकिस्तान चले जाओ, ये तो देशद्रोही जो है वो तो उसके लिए सजा है ना, आईपीसी है। अब तो बी वो हो गई, बदल गई है सारी धाराएं। तो वो चीजें अब बिल्कुल बदल गई। और सब, खासकर बीजेपी को, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो अलग सोचना पड़ेगा कि जा क्यों रहे हैं, लेकिन बीजेपी में इनको इकट्ठा करने के लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी बात। अगर वास्तव में जो तुम्हारा कहना है वोट ट्रांसफर हुआ है, तो अपने आप में इतिहास में बहुत बड़ी चीज है ये, दर्ज चलते होगी ये चीज कि इतने चलते चलते परसेंट चलते चलते मुसलमान मुकुल जी, ये बीजेपी में बता गए। दीजिए, चलते चलते एक इस बात का जवाब दे दीजिए कि बहन जी ने उपचुनाव में उतारा था, लगभग उनके प्रत्याशी कहीं पे भी कोई खास वोट नहीं पाए। इससे ये लग रहा है कि दलितों ने भी वापस बसपा को वोट नहीं किया है। आशीष, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई जगह पे कि मायावती को आना नहीं चाहिए था, आई है जमानत जब्त कराने, और वही हुआ है, जमानत जब्त हुई है और लगातार हुई है। जहां जहां इनका प्रत्याशी लड़ा है, बिहार में एक सीट छोड़ दो जहां पे बढ़िया मजबूत लड़ा है, वो भी प्रत्याशी की अपनी थी, वो हाथी नहीं लड़ा था, वो प्रत्याशी की अपनी भूमिका थी। वरना कहीं पे भी बीएसपी ने अगर टिकट दिया है किसी को, 256, 400, 800, 1000, 2000, 3000 पे जाके सिमट गई है। उसके आगे उनको वोट नहीं मिला। तो बीएसपी आज की डेट में दलितों के बिल्कुल उससे हट चुकी है। विधानसभा चुनाव में जब एक सीट मिलती है, तो किस आधार पे कहते हैं कि मायावती का फिर आगे फ्यूचर है? और जो उनके जो क्या कहते हैं, अगली उसमें आ रहे हैं, जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जिसको घोषित कर रखा है, वो भी थोड़ा एलीट क्लास का लगता है। उसमें मायावती की तरह वो जमीनी जो एक दलित नेता रहता है, उसका ना चेहरा है ना उसका विजन है। वो सिर्फ उसने लेविश लाइफ देखी है। वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो स्पैक्स पहनता है, वो चश्मा नहीं पहनता, वो स्पैक्स पहनता है। वो जो उसका नेचर है, वो नेचर दलितों से कहीं मैच ही नहीं करता। बोलने पे जब आया, उसने जब हमला किया, बहन जी ने उसके टांग खींच के गिरा दिया उसको। तो दलित समझ चुके हैं, उनका सिर्फ एक ही चीज है, या तो वो एनडीए के साथ जाए, वो इंडिया के साथ जाए। उसके अलावा कहीं पे भी उनका कोई वो नहीं है। वो दलित आप मुकुल भाई, इस बात चंद्रशेखर यहाँ ने पे क्या किया? यहाँ पे चंद्रशेखर की बात आपको, हाँ हाँ। आप चंद्रशेखर को क्यों भूल जा रहे हैं? मैं उसी पर उसका आ भी रहा तो था। वही असर हुआ। मैं उसी पर और आ कई रहा था। और कई जगह हाँ, चंद्रशेखर को ज्यादा वोट मिले हैं। आप अगर देखिए, जो चंद्रशेखर ज्यादा वोट पा गया उसका प्रत्याशी। तो अगर ये है, हम पाया, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो यंग है, उसकी पूरी जिंदगी बची है, अभी तो युवा है एकदम बिल्कुल। और मायावती तो एकदम अब उठान पे है, तो अब तो वो एकदम गिरान पे है कि वो 65 साल से ऊपर हो चुकी है। तो वो चीजें नेता की उम्र पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बीजेपी को और संघ को खासकर, अगर ऐसी चीजें हो रही, हालांकि तुम्हारी इस बात पे बीजेपी के नेता थोड़े
अंदर से उनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, क्या मुस्लिम नेता भी हमारे बीच में आएंगे? अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता बीजेपी बहुत सामान्य रहेंगे नेता। उन लोगों के अंदर अपने आप कुलबुलाहट शुरू हो जाएगी कि आखिरकार पार्टी कर क्या रही है, अगर ऐसा कोई नया प्रयोग करते हैं तो। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, कैसे? मुकुल जी, बोला जाए कि उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव रहा, दो मायनों में काफी अहम रहा। एक तो लोकसभा में जो बीजेपी 64 से 33 पर सरक गई थी, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस बीजेपी ने अपना हासिल कर लिया है, और साथ ही एक बार फिर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। दूसरी बात हम करें, हर जी। चीज की एक छोटी सी ही शुरुआत होती है, लेकिन वो शुरुआत बड़ी हो जाती है। आज जो मुस्लिम बीजेपी के साथ खड़ा होने से परहेज करता था, उस देश में जहां पे मुस्लिम वोट जिहाद के नाम पर पूरी स्ट्रेटजी के तहत उसी व्यक्ति को वोट देता था जो बीजेपी की अगेंस्ट लड़ रहा हो, उसके अलावा उसका वोट कहीं नहीं जाता था। ऐसी स्थितियों में अगर मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर 60% बाहुल्य होने के बावजूद समा बीजेपी का कैंडिडेट लाख वोटों के मार्जिन से ज्यादा जीत जाता है, और मुस्लिम मतदाता जो हैं उसको स्वीकार करते हैं और उसको वोट देते हैं, तो ये भले आज एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा से शुरुआत माजिद हुई है। है, लेकिन ये आने वाले समय में आपको एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। मुकुल जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।